हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा छात्रों का कमेंट आ रहा था कि सर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बताइए ना 2018, 2017, 2019 का। तो मैंने आपको यहाँ पर 2019 का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस लेकर आया हूँ, वो भी साइंस विषय का। ठीक है, इसके बाद आपको किस सन का किस विषय का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता देना। ठीक है, तो फाइनली आज हम आपको साइंस का बताने वाले हैं, वो भी 2019 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रख लेना, क्योंकि आपको पता ही है कि जो क्वेश्चन पूछ दिया है पिछले सालों में वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ये सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2019 का है, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा था और 40 में का 40 का आंसर देना होता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। तो जिस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा वही सबसे अधिक प्रकीर्णन करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा बी नंबर नीला। मैंने आपको ऑलरेडी रेड पेन से गोले के अंदर टिक लगा दिए हैं ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। और इसका पीडीएफ आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो देखिए, चालक का प्रतिरोध चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर मतलब कि जो प्रतिरोध जो है ना वो निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध इस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि चालक की लंबाई पर, चालक के तापमान पर और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो डी नंबर होगा। और यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन बहुने पौधों को दर्शाता है। तो स्मॉल डबल टी। ठीक है, स्मॉल डबल टी हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो मस्सा। ठीक है, आंसर होगा सी नंबर मस्सा। आंसर ठीक लगा दिए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है। तो 2n² है। आंसर होगा बी नंबर 2n²। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है परहरित कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश। तो आंसर होगा डी नंबर। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र कितने स्टूडेंट देखिए जो जिसका है ना वो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाया और इधर बी पर। ठीक है, तो गलती टिक लगाया है। ठीक है, Na2CO3 × 10H2O ये धोबिया सोडा का अणु सूत्र होता है। और ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ये बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है, यानी कि बेकिंग सोडा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। और ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। वोल्ट होता है विभव और विभवांतर का। एम्पियर होता है विद्युत धारा का। आंसर होगा आपका ये वाला डी नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका समान अनुसूतली रक्तदाब होता है। देखिए, मतलब कि सामान्य कहेगा ना तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80 mm। अगर पूछेगा मतलब कि लगभग पूछेगा लगभग यानी कि औसतम पूछेगा तब 120 पर टिक लगेगा, लेकिन लगभग यहाँ पर नहीं पूछा है। समान अनुसूतलीन रक्तदाब पूछा है तो 80 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 नंबर निम्न में कौन सा संबंध सही है। तो मैंने आपको बताया था ओम के नियम में R = V/I। सभी स्टूडेंट याद रखना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में R = V/I या फिर V = R×I। ठीक है, कोई बात नहीं, यही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है आपका निम्न में कौन सा उपधातु है। देखिए, जर्मेनियम। जर्मेनियम एक क्या होता है, उपधातु होता है। आंसर होगा सी नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे तरल यौगिक है। तो मीथेन हो जाएगा, जिसका अणु सूत्र CH4 होता है। आपको कई सारे वीडियो में भी हम बताए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर निम्न पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है। तो जिबरेलिन हो जाएगा, जिबरेलिन। आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्लोरीन के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है। तो देखिए, इसका आंसर होगा 7। यहाँ पर आंसर होगा 7। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब कितना होगा, 5 ना होगा। देखिए काउंट करिए तो 10। हाँ, यही होगा। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होगा। आंसर होगा सी नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो सोडियम, जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है। ठीक है, जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है, 11 होती है, इसका जो गलनांक है ना वो सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में रहता है। देखिए, जब अधातु की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, Br ब्रोमीन। जब धातु के बाद में बात करेगा तो मरकरी, ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत बंदे ने टिक लगाया है। और धातु रहेगा तब ना ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन अधातु दिए तो ब्रोमीन ना होगा।
अगला क्वेश्चन है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम रखते हैं। ये खड़िया का भी रासायनिक सूत्र होता है और चूना पत्थर का भी, ठीक है। देख लीजिए 2019 में कितना हल्का क्वेश्चन पूछा था, बोर्ड एग्जाम में कभी भारी क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो दो अबंध पाए जाते हैं, द्वि अबंध डबल बंड, ठीक है। ऑक्सीजन के बीच डबल बंड पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना सभी स्टूडेंट, यानी कि O2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अतिभारण के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो हवा में प्रकाश की चाल जो होती है ना वो सबसे अधिक होती है, हवा यानी कि निर्वात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है। 22 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो पराबैंगनी विकिरण, आंसर होगा C नंबर, पराबैंगनी विकिरण, आंसर होगा C नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर, हमारा शरीर के किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो आंसर होगा D नंबर 7.0 से 7.8, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है? तो मोटरसाइकिल से चलना पर्यावरण का अनुकूलन नहीं है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है? तो 1 हो, आंसर होगा D नंबर 1, ठीक है। कौन होगा? 1 होगा, ऑप्शन नंबर D आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है एल्केन के सामान्य सूत्र है, एल्केन के सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है, तो ऑप्शन नंबर A होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? तो पपीता एक उपलिंगी पुष्प, नहीं पपीता ना, एक मिनट, एक लिंगी पुष्प का पुष्प, हाँ पपीता हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? तो उपचयन कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका श्रीरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो केरल राज्य की है, केरला, ठीक है, केरला। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है? तो क्षारीय होता है, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा, जिसको हम लोग बायोगैस भी बोलते हैं, बायोमास भी बोलते हैं, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है? तो कॉर्निया का बाहरी पृष्ठ पर, आंसर होगा A नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस, आंसर होगा C नंबर। और यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न है कि मेरुरज्जु निकलता है? तो प्रमस्तिष्क से, आंसर होगा इसका भी A नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक है? तो मात्रक विहीन होगा, D नंबर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी यांत्रिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है, ठीक है। निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ एक उभयलिंगी जंतु होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन होता है। और अंतिम प्रश्न है रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो पहले लेटेस्ट आंसर होगा C नंबर, ठीक है। तो मैंने आपको 2019 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर साइंस बता दिया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस सन का, किस विषय का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का आंसर देखना चाहते हो। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके, ठीक है।